प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में जो जानकारी मिली वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। ठगी की शिकायत 16 राज्यों में की गई थी, जिसमें 55 शिकायतों का खुलासा हो गया। दरअसल ये साइबर ठगों का गिरोह ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग व लोन ऐप के जरिए ठगी का काम करता था। इन ठगों का गिरोह देश के 16 राज्यों में फैला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ANC न्यूज़ 24/7। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के बीबीपुर निवासी आजम पुत्र इस्लाम ने साइबर थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। आजम ने बताया था कि अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह के सदस्यों द्वारा लोन दिलाने का लालच देकर खाता खुलवाने व उसका इस्तेमाल साइबर अपराध में करने में किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। सर्विलांस व साइबर टीम की मदद से पुलिस ने शुक्रवार 11 जुलाई को प्रतापगढ़ के कटरा में स्थित ATL ग्राउंड से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से ठगी की घटना में प्रयुक्त मोबाइल व काफ़ी सारे अन्य सुसंगत दस्तावेज बरामद हुए हैं। तीनों ठग प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के ही निवासी निकले हैं। इनके पास से बरामद मोबाइल व अन्य दस्तावेजों की जांच करने पर साइबर अपराध संबंधित तथ्य प्रकाश में आया, जिसके बारे में पूछताछ किया गया तो एक ठग अंकित द्वारा बताया गया कि वे लोग वर्तमान में हो रहे साइबर अपराध, गेमिंग फ्रॉड, ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी व लोन व नौकरी के नाम पर सीधे साधे लोगों को झांसे में लेकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। उनका एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह के सक्रिय सदस्य शिवम व अनुराग हैं। इनके द्वारा आम जनमानस को झांसे में लेकर धोखे से उनके खाते खुलवाकर उनके खाते में अन्य किसी व्यक्ति के नाम, पते व सिम एक्टिवेट करके खाते से प्राप्त बैंकिंग किट व एक्टिवेटेड सिम ले लिया जाता था तथा उनके अन्य साथी जो बिहार, असम, बंगाल व अन्य राज्यों में हैं, सारे लोग मिलकर टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके जोड़ते हैं जो गेमिंग व ट्रेडिंग ऐप में रुचि लेते हैं और शुरुआती दौर में उनमें जब वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कुछ फ़ायदा देते हैं। इससे वे लालच में आकर और अधिक पैसा लगाते हैं। फिर हम फर्जी ऐप जनरेट करके उसी ऐप में पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। उसके बाद उनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया गया धनराशि 2 गुना प्रदर्शित करवाया जाता है, जिसके लालच में आकर उनके द्वारा लाखों रुपया इन्वेस्ट किया जाता रहा है। वे लोग उपरोक्त दूसरे खातों में स्थानांतरित कर आपस में बांट लेते थे। जब खाते फ्रीज हो जाते थे तो वे लोग अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा और खातों को मंगवाकर उनमें पैसे स्थानांतरित करवाए जाते थे। उक्त खातों से संबंधित कागजात उनके पास मौजूद हैं। पुलिस की जांच में अभियुक्त गण के पास से बरामद शुदा दस्तावेज व मोबाइल का विश्लेषण कराया गया तो इनके तथा अन्य खातों में अत्यधिक धनराशि का स्थानांतरण पाया गया, जिसको साइबर पुलिस पोर्टल पर चेक करने पर लगभग 20,05,86,879 रुपये कुल 16 राज्यों से, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उड़ीसा हैं, जहां से कुल 55 शिकायतों पर फ्रॉड धनराशि की रिपोर्ट की गई है। पुलिस जांच के दौरान ये भी सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के संबंध पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम जैसे राज्यों के अन्य साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से ये साइबर ठगी का नेटवर्क चलाया करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ANC न्यूज़। प्रतापगढ़ पुलिस की साइबर सेल और साइबर थाना ने एक उल्लेखनीय काम करते हुए एक साइबर फ्रॉड गैंग को उजागर करने में और उसके 3 सदस्यों अनुराग, अंकित और शिवम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जांच और पूछताछ से ये सामने आया है कि इस गैंग के विरुद्ध 55 शिकायतें अभी तक NCRP पोर्टल पे इनके विरुद्ध 16 राज्यों के पीड़ितों की दर्ज है
और इन शिकायतों में लगभग 20 करोड़ से अधिक की फ्रॉड इनके द्वारा पीड़ितों के साथ किया गया है। अन्य जांच में अन्य पीड़ितों की और अन्य जानकारी भी इसमें और बढ़ने की संभावना है। यह जो गैंग थी ये जो लोगों से बैंक का खाता खुलवाते थे या फिर पुराना अगर किसी का खाता होता था उसको ये लोग एक तरह से किराए पे ले लेते थे और उस अकाउंट का उपयोग ये लोग जो साइबर फ्रॉड से जो भी पैसा ऐंठते थे या फ्रॉड करके अर्जित करते थे उसको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे और उसके बाद इस तरह के अकाउंट्स की एक श्रृंखला होती थी। उस श्रृंखला के माध्यम से उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते थे और ऐसा ये लोग इसलिए करते थे कि जब भी पुलिस को जानकारी होती तो जो अकाउंट होल्डर है पुलिस उस तक पहुंचती थी। लेकिन इस लंबी श्रृंखला में पुलिस या किसी भी एजेंसी के लिए अंततः किसके अकाउंट में पैसा गया या मास्टरमाइंड कौन है वहां तक पहुंचना मुश्किल होता था, इसलिए इसका उपयोग करते थे। लेकिन एनसीआरपी जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से और साइबर सिक्योरिटी जो मुख्यालय हमारा है यूपी पुलिस का, उनके माध्यम से हमारी टीम ने इन सरगना और इनकी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने और इस नेटवर्क को उजागर करने में सफलता प्राप्त की। कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास? इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके माध्यम इनके जो मोबाइल वगैरह मिले हैं उनमें महत्वपूर्ण साक्ष्य इस फ्रॉड से संबंधित बरामद हुए हैं। इसके अलावा गैंग के 10 सदस्यों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसमें कुछ प्रतापगढ़ के हैं और कुछ बिहार, बंगाल और दूसरे